देखो जरा, समझ लो आप। तो यहां पर कितनी शेप बन रही है बताइए? 4 बन रही है, तो तुम्हारा वैसे ही गलत है, काट लो। देखो नहीं देखो यहाँ पर 4 नहीं बन रही है, बहुत सारी शेप बन रही है, देखो। हाँ, ये है ना। तो अब बताओ ये क्या क्या बन रहा है? देखो यहाँ, देखो ये, अगर मैं यहां से भी लाइन खींच दूं एक, तो ये देखो क्या है। तो ये कर्व है, इस कर्व के अंडर का एरिया यही तो सब है। एक ट्राइंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा ट्राइंगल, चौथा रेक्टेंगल, फिर एक और रेक्टेंगल, और फिर एक और रेक्टेंगल। इतनी शेप है, क्योंकि ये मैंने ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से बनाया। देखो, अगर मैं नीचे से बनाता ना, तो केवल 2 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल बनता। नीचे भी 3 रेक्टेंगल बने हैं। अब बताओ ऐसी क्या है? चलो अभी देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। अरे अरे अरे, रुक जाओ, इसको 1 क्या देता हूं, इसको 2, इसको 3, फिर 4, 5, 6। कितने डब्लू निकलेंगे इसमें? 6 डब्लू। बताओ पहले W1 निकालो। F इंटू एफ कितना है? 5 से 10, गैप कितना है? 5। एस कितना है? अच्छा, ये 1 निकालना ना हम, W1। तो गलत कर रहे हैं, रुक जाओ। W1 है क्या ये? ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2। हाँ, ये लगेगा ना फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बताओ 1/2 बेस कितना है? 2। और हाइट कितनी है? 5। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? W1 5 जूल है। अब W2 निकालो। W2 क्या है बताओ? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितनी है? 2 से 4 कितना गैप है? ब्रेड कितनी है? 5 से 10 कितना गैप है? 5 टू जा, W2 10 जूल है। अरे बोलो मत, बोल कौन रहा है? बोर्ड पे देखो बस। W3 फिर से क्या है? देखो रेक्टेंगल, ट्राइंगल। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/2 बेस इंटू, बताइए बेस कितना है? 4 से 2 कितना गैप है? हाइट कितनी है? 5 से 10। ये कट हुआ, कितना आया? W1, W2, W3 तो यहां तक ठीक है। अब आएंगे W4 पे। अब देखो इधर, ये क्या? रेक्टेंगल। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 2। ब्रेथ कितनी है? 5। कितना आएगा? W5 निकालिए। सेम फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 2 और 4 मतलब क्या? ब्रेथ कितनी है? 5। कितना आया? W5 लास्ट। अच्छा लास्ट नहीं, सॉरी, W6। W6 है ना ये? हाँ। बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 2। ब्रेथ कितनी है? 5। कितना आया? अब बताओ कितना आएगा टोटल? W टोटल बताओ। W1 प्लस W2 प्लस, 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 बताओ 1 कितना है? 5 प्लस, 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 5 5 10, 20 30 40 50। सही है, तो 50 वाले सही है बस। बाकी ये 35 वाले सब गलत है, 30 वाले गलत। 50 है इसका आंसर। कैसे करा है? हम्म वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब लिखना बंद कर देंगे और सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे, अगर इसको समझना है ढंग से तो, और इसको न्यूमेरिकल करने हैं तो ढंग से देखो। वेरिएबल फोर्स का मतलब होता है जो फोर्स चेंज होती है, और जो फोर्स चेंज नहीं हो रही वो कैसी फोर्स है? कांस्टेंट। अगर मैं ग्राफ से समझाऊं, तो ये मान लो फोर्स का ग्राफ है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर यहां पर ग्राफ ऐसे रुका हुआ है, मान लो यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा कि थ्रू आउट द टाइम कितनी फोर्स लग रही है? 10 न्यूटन। क्या ग्राफ ऊपर गया? नहीं। क्या ग्राफ नीचे गया? नहीं।
इसका मतलब ऑब्जेक्ट पर पूरे टाइम कितनी फोर्स लगती रही है? 10 न्यूटन। तो ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं बताइए? कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स है जो चेंज ना हो। लेकिन फोर्स बढ़ भी सकती है, और फोर्स, भाई डेली लाइफ में जो फोर्स लगती हैं वो कांस्टेंट नहीं होती हैं, वो वेरिएबल होती हैं ज्यादातर फोर्सेस। जैसे मान लो तुम्हें रॉकेट लॉन्च करना है, रॉकेट लॉन्च हो रहा है ऊपर हवा में, ठीक है। स्टार्टिंग में रॉकेट को क्या करना पड़ेगा? सरफेस पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाएगा ग्रेविटी कम होती जाती है। तो स्टार्टिंग में उसे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। जब एक बार वो ऊपर चला जाएगा तो फिर कम फोर्स से ही उतनी स्पीड पर रहेगा। तो धीरे धीरे अपनी फोर्स को क्या कर देगा? वो कम कर देगा। तो पहले ज्यादा फोर्स, बाद में कम फोर्स। तो कैसी फोर्स है? वेरिएबल। ज्यादातर फोर्स वेरिएबल ही होती है, कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकलेगा? तो देखो बताओ, अगर मैं ऐसे रखूं ग्राफ, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और ऐसे करके फोर्स ऐसे है, तो ये फोर्स अब कांस्टेंट है क्या? तो फिर कैसी है? बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो हम कहेंगे ये जो फोर्स है ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। ऐसा नहीं कि एकदम से बढ़ी फिर एकदम से बढ़ी, एकदम से घटी, एकदम, ऐसा नहीं चल रहा ना। यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग है। ऐसे ही सेम मैं कह सकता हूं, देखो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये फोर्स, ऐसे ग्राफ। तो ये फोर्स कैसी है? अब यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एम मास रखा हुआ है, तो पहले इस पे लग रही थी, मान लेते हैं 10 न्यूटन फोर्स। कुछ देर बाद कितनी हो गई? 9। कुछ देर बाद कितनी हो गई? फिर 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 ऐसे करके फोर्स लग रही है। तो एक एक पॉइंट फोर्स घट रही है ना, तो मैं कहूंगा यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फोर्स। और ये यूनिफॉर्मली कैसी थी? इंक्रीजिंग फोर्स। सही है। तो ये दोनों फोर्स कांस्टेंट नहीं है अब। ये यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है और ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है। इनका वर्क भी आप निकाल दोगे आसानी से, क्योंकि देखो घर से जो क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा ही तो ग्राफ था, एक में बढ़ रहा था और एक में, तो आपने एरिया निकाल दिया था अंदर का। दिक्कत वहां आती है जब फोर्स ना तो कांस्टेंट हो, ना यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग हो, ना यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग हो, तब वर्क कैसे निकलेगा? जैसे मान लो ऐसे ग्राफ दे दिया, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये है। अब बताओ ये कैसी फोर्स है? ये क्या कांस्टेंट फोर्स है? ये क्या यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है? नहीं। ये क्या यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है? नहीं। पहले बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर तेजी से बढ़ गई, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर तेजी से बढ़ गई। ये है असली वेरिएबल फोर्स, पतंग वाली। तो इसका वर्क अब आपसे पूछा जाए, इसका वर्क डन निकालो, तो कैसे निकालोगे? ये सीखना है आज। वर्क डन बाय ऐसी फोर्स का वर्क डन। बात समझ में आ गई? तो इसका भी निकाल सकते हैं वर्क डन, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल बन गया, वो रेक्टेंगल बन गया। लेकिन इसका कैसे निकालेंगे वो मैं आज बताऊंगा तुमको, ठीक है। पहले ये वाले ग्राफ जो है इनको बना लो तीनों को, और फिर इसको बनाना, साइड वाले तीनों बनाओ, दोबारा बना लो ना। तो, तो मैंने क्या बोला? अरे सुन लो, इनका एरिया निकालना क्या है? आसान है। इनका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। भाई यहाँ लाइन खींचो, ये बन गया एरिया, इसका निकल जाएगा। यहाँ लाइन खींचो, ये ट्राइंगल बन गया, इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ लाइन खींचो, ये तो है ही ट्राइंगल बनाओ, इनका निकल सकता है एरिया। इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो कोई शेप ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसका भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं, ऐसी फोर्स का भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें कुछ स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा। वो वही बता रहा हूं। देखो इनको मिटा दूं, तीनों को मिटा दूं भाई। चलो देखो, अब ध्यान से समझना, इसका इसका एरिया कैसे निकालेंगे। टेढ़ी मेढ़ी शेप का एरिया, इसको और अच्छे से थोड़ा सा और सही से बनाता हूँ। देखो इधर थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको। देखो इधर, ये फोर्स होगी हमारी, और ये होगा हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो जरा, इधर। अब हमें कैसी फोर्स लेनी है? वेरिएबल, बिल्कुल अलग।
जो पता ही नहीं इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, ऐसे है ना, ऐसे ले लेते हैं चलो ये, ऐसी कुछ फोर्स ले ली मैंने। सही है, अभी भी नहीं पता, इंक्रीज यूनिफॉर्मली भी नहीं है, इंक्रीजिंग भी नहीं है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, अलग ही है। तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल फोर्स। अब सुनो, अगर मुझे वर्क निकालना है, क्या निकालना है मुझे, तो मुझे एरिया अंडर द कर्व लिखना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व। अब मुझे बताओ कर्व ये ऐसा है, ठीक है, तो इसके, इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो यही वाला तो होगा, अरे यही तो एरिया होगा इसके अंडर में, ये वाला। यही तो एरिया है ना। तो अगर मैं इस एरिया को निकाल दूं तो मेरा वर्क आ जाएगा, बताओ जरा, अगर इस एरिया को निकाल रहे हैं हम तो हमारा वर्क आ जाएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। तो मुझे ये एरिया निकालना है टेढ़ा मेढ़ा, और ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसे ही हो। तो ये कौन सी शेप है, कुछ पता है क्या, ना तो ये स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्राइंगल है, ना सर्कल है, कुछ नहीं पता। तो अब ऐसी शेप का एरिया निकालने के लिए जो मैं मेथड यूज कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, फिर उस फॉर्मूले का यूज करना है, बार बार पूरा मेथड नहीं लगाना, ठीक है। तो एक बार मेथड लगा लेते हैं। यहां पर मैं मान लेता हूं कुछ नंबर लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, तो वो नंबर मैं अभी S1 मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, और यहाँ नंबर लिखा होगा 2 4 6 जैसे लिखा होता है, और यहाँ भी कुछ लिखा होगा, यहाँ मैं मान लेता हूँ क्या, S2, क्योंकि मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ ना, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ हमारे पास। तो अब ऐसा, इसका अंदर का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनो। देखो ये जो एरिया है, ये बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल से मिलकर बना होगा, और रेक्टेंगल इतने छोटे होंगे कि ऊपर वाला गैप जो है ना उसका बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। इतने छोटे छोटे, इतने पतले पतले रेक्टेंगल में इसमें बनाऊंगा कि एक जो स्ट्रिप होगी उसको स्ट्रिप बोलूंगा, उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। देखो जैसे कैसे, मान लो मैं यहां पर एक स्ट्रिप काट देता हूं, ये इस तरह से, ये मैंने एक इतनी पतली स्ट्रिप ली है कि ऊपर वाली लाइन भी लगभग लगभग कैसी है, सीधी ही है। तो जब ऊपर वाली लाइन सीधी है तो ये क्या बन गया बताइए, एक रेक्टेंगल। और ऐसे ही अगर बहुत सारी स्ट्रिप में इसके अंदर रख दूंगा, तो फिर अगर इन सब स्ट्रिप का एरिया निकाल के ऐड कर दूंगा तो पूरे का एरिया आ जाएगा। हाँ, बोर्ड में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, और जो फॉर्मूला निकल के आएगा उससे न्यूमेरिकल बनेंगे। देखते रहो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने एक बहुत पतली सी क्या कट कर ली बताओ, स्ट्रिप, इसको स्ट्रिप बोलते हैं, सही है पंडित जी। अच्छा, एक स्ट्रिप यहां पे होगी ऐसे करके, इधर देखते रहो, एक स्ट्रिप यहां होगी ऐसे, ऐसे करके इसके अंदर कितनी सारी स्ट्रिप है, अनलिमिटेड स्ट्रिप है इसके अंदर, है ना। मुझे सभी स्ट्रिप का एरिया निकाल के क्या करना पड़ेगा, ऐड, तभी तो पूरा एरिया निकलेगा। तो मैं पहले एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लेता हूं, बताओ, इस स्ट्रिप के इधर जो होगी वो क्या होगी, फोर्स, फोर्स कितनी मान लेता हूं, और इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है, तो बहुत कम थिकनेस है, और ये बहुत कम थिकनेस को मैं क्या मान लेता हूं, डी एस, क्या मान लेता हूं, डी एस। तो मुझे बताओ, यहां पर फोर्स कितनी है, मान लेता हूं कितनी है, F1 है, F1 फोर्स है ना, ठीक। और थिकनेस तो सबकी क्या होगी, टी ऐसी होगी, सबकी सबकी थिकनेस सेम ही रखनी है। हाँ, फोर्स अलग अलग हो जाएगी, जब ये वाली स्ट्रिप लोगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी, F2, तो अलग अलग फोर्स होगी, ठीक है। तो अब बताओ, पहले इस वाली स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं, तो क्या आएगा, W1 बोल देता हूं इसको, तो W1 कितना आएगा, F1, भाई इसकी हाइट ले ली मैंने F1, और थिकनेस कितनी है, ds, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ लेते हैं ना, तो लेंथ कितनी है F1, और ब्रेथ कितनी है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, W1 F1, ऐसे करके दूसरी स्ट्रिप होगी, उसका एरिया कितना आएगा, W2 बताइए, F2, तीसरी स्ट्रिप होगी उसका एरिया क्या आएगा, F3, ऐसे करके कितनी स्ट्रिप है, बहुत सारी स्ट्रिप है, कितनी, इनफाइनाइट, पता ही नहीं कितनी है, ठीक है। तो अब मुझे सबको क्या करना पड़ेगा बताओ, ऐसे करके बहुत सारी चलेंगी ना, तो अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो सबको क्या करना पड़ेगा, W1 प्लस प्लस प्लस, कहां तक, इंफिनिटी तक। अच्छा, अब बताओ, W इक्वल टू W1 कितना है, F1 ds, W2 कितना है, W3
प्लस, तो अब ये बहुत सारे वर्क को मैं ऐड कैसे करूंगा, और ये बहुत छोटे छोटे वर्क हैं। अब ये देखो बहुत छोटे छोटे वर्क हैं, तो इन सबको मैं ऐड कैसे करूंगा बताओ। एक एक चीज यहाँ सुनो, यहाँ जो मैंने फोर्स ली है और ये जो डीएस ली है, ये तो बहुत छोटा सा एरिया निकला है ना। तो बहुत छोटा सा एरिया है, तो ये भी वर्क भी क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा, डी डब्ल्यू वन। ये भी क्या होगा, डी, अच्छा ये डी डब्ल्यू वन ही है, ये डी डब्ल्यू टू, तो डी वन ही है, और ये डी डब्ल्यू। तो ये बहुत छोटे छोटे से वर्क आपने निकाल दिए हैं। इन सबको ऐड करके क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो यहां तक नोट करो पहले, अब ये ऐड करके आएगा क्या वो मैं अभी बताऊंगा, पहले यहां तक नोट कर लो। पहले मैंने बहुत छोटे छोटे वर्क निकाले और सबको ऐड कर दिया। अब इधर देखो, ये इतनी छोटी छोटी स्ट्रिप इसके अंदर कितनी सारी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो सबके एरिया ऐसे आएंगे, F1 ds, F2 ds, F3 ds, बहुत F4 ds, F5 ds, सबको मुझे क्या करना है, ऐड। एक चीज इधर सुन लो जरा, अगर तुम्हें किसी एरिया का बहुत छोटा सा एलिमेंट पता है, डी पता है, मान लो ये कोई एरिया है, पूरा एरिया, और इसका छोटा सा एलिमेंट पता है तुम्हें, और तुम्हें पूरा एरिया चाहिए, तो मैथ के अंदर एक टूल होता है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या नाम है, इंटीग्रेशन। अगर आप इस डीए के ऊपर इंटीग्रेशन, ऐसा साइन होता है इसका टेढ़ा मेढ़ा, अगर इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा दोगे ना, तो ये आपको इस पूरे पूरे का क्या दे देगा, एरिया दे देगा। मैथ का टूल है इंटीग्रेशन, जो छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ के पूरा एरिया बना देता है। मैथ में पढ़ा है इंटीग्रेशन, नहीं पढ़ा है अभी, फिजिक्स में पढ़ाया है मैंने थोड़ा सा, जो पहले शुरू शुरू में बच्चे थे उनको पढ़ाया है, दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल इतना याद रखो, इंटीग्रेशन का क्या काम है, छोटी छोटी चीजों को जोड़कर पूरा बना देना। आपके पास ये छोटी छोटी क्या है, स्ट्रिप है, स्ट्रिप है, इनका एरिया आपने निकाला F1 ds, F2 ds, F3 ds। अगर आप इनका क्या कर दो, इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा एरिया। अच्छा, इंटीग्रेशन भी दो टाइप का होता है, एक लिमिट वाला और एक विदाउट लिमिट। क्या आपके पास लिमिट है एरिया की, कहां से कहां तक का एरिया है, लिमिट है तो S1 से स्टार्ट है और S2 पे खत्म है, तो यही तो लिमिट है। तो अब इसमें मुझे अगर इसको ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा बताइए, वर्क अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका, एफ का, और क्या आएगा अंदर, डीएस, यही तो एरिया है, एफ ds। एफ ds का क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, S1 से, बस इसको बता दो कहां से कहां तक का एरिया ऐड करना है, ये अपने आप ऐड कर लेगा, ठीक है। तो एक तरीके से मशीन है ये, इसमें आपने बता दिया भाई एक का एरिया इतना है, और यहां से यहां तक का एरिया मुझे चाहिए, तो सारी स्ट्रिप को अपने आप ही ऐड करके आंसर बता देगा। ये इंटीग्रेशन का कमाल है, समझ गए। तो जो, अरे आलू मत डालो इधर से, इधर से इंटीग्रेशन कर लो। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डी एस, और लिमिट आ जाएगी S1 से S2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने आपको बता दी। ये फॉर्मूला यूज करना है वेरिएबल फोर्स के इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए, सुन लो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे करते हैं, तो वो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है, ठीक है, फिर इसके सवाल हम करेंगे बाद में। तो पहले हेडिंग लिख लो, इंटीग्रेशन लिखो, इसका, ह्यूमैनिटीज का बताएंगे, इंटीग्रेशन लिख लो जरा हेडिंग, समाकलन, हिंदी में बोलते हैं इसको समाकलन, हेडिंग लिखो जल्दी। आप समझ लो, देखो ध्यान से एक ही बार बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार मत पूछना क्योंकि बहुत आसान है। इधर देखो जरा, ये तो मैंने बता दिया, पहले तो इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है, इसके अंदर कुछ लिखा होगा, जैसे मैंने मान लिया एक्स की पावर एन, कुछ भी हो सकता है, एन की जगह 0 1 2 3 4 कुछ भी, और इधर लिखा होगा dx। ध्यान रहे, जो इधर लिखा हुआ है ना, जैसे एक्स लिखा है, तो इधर भी डी के साथ में वही चीज लिखी होनी चाहिए। अगर यहाँ टी लिखा है तो यहाँ भी, यहाँ पी लिखा है तो यहाँ भी, यहाँ वाई लिखा है तो यहाँ भी, मतलब जो फंक्शन है वही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसको बोलते हैं फंक्शन, तो क्या बोलते हैं, फंक्शन, और इसको बोलते हैं क्या, रिस्पेक्ट।
तो जो फंक्शन है, अगर एक्स का फंक्शन है तो रिस्पेक्ट भी किसकी होगी, तभी इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर वाई का फंक्शन है तो रिस्पेक्ट भी किसकी होगी, और लिमिट भी किसकी होगी, एक्स है तो एक्स की, वाई है तो वाई की। बात समझ में आ गई। तो लिमिट, रिस्पेक्ट और फंक्शन तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, पहली बात, तो तभी इंटीग्रेशन होगा। यहां कुछ भी हो लेकिन एक्स होना चाहिए, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, कुछ भी हो, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, तब होगा इंटीग्रेशन। अब होगा कैसे वो समझ लो। सबसे पहले जो भी पावर दे रखी है, एन पावर मान ली है मैंने अभी फॉर्मूले में, जो भी दी होगी, आप उसमें वन ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे, और वन ऐड करके जो आएगा उसको कहां लिख दोगे, नीचे लिख दो। बस हो गया आंसर। और फिर जो लिमिट दे रखी होगी वो लिमिट पुट कर दोगे। लिमिट कैसे पुट करनी है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। समझ गए क्या बोला मैंने, एन में एक जोड़ना है और उसी को कहां लिख देना है, नीचे। देखो जरा इधर, अभी मैं यहाँ सी लिख देता हूं क्योंकि मैंने लिमिट नहीं लिखी है। जब लिमिट लिखूंगा तो ये नहीं लिखना कुछ भी, सही है। अभी मैं सी लिखूंगा, जब लिमिट रख दूंगा तो हटा दूंगा उसको। तो देखो जरा इधर, एक्स स्क्वायर डी एक्स ये लिखा है, बताओ क्या होगा, कितनी पावर है, टू। मैंने क्या बोला, टू में क्या कर दो एक, तो टू में वन ऐड कर दिया, और नीचे भी क्या लिख दिया, टू प्लस, प्लस में सी लिख दो क्योंकि लिमिट नहीं है। तो एक्स की पावर कितनी हो गई, टू प्लस वन, नीचे भी क्या आ गया, बस आंसर। बताओ ये इंटीग्रेशन है। अब पहले वाले तो हैं, नए वाले कहाँ हैं, वही दोबारा कराए हैं। अरे समझ गए, एक और देखो, एक्स की पावर फाइव डी एक्स, बताओ फाइव में क्या हो जाएगा, और नीचे भी ये क्या आएगा, और प्लस में, तो एक्स की पावर सिक्स अपॉन में क्या हो गया, प्लस सी, आंसर। आसान है, नोट करो जल्दी। हाँ ये देख लो जरा, अगर ऐसे आ जाए फिर कैसे करेंगे, ये आ गया मान लो, अब देखो, प्लस प्लस लगा के मैंने तीन नंबर लिख दिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बारी बारी से एक एक का कर दो, ठीक है। बताओ फर्स्ट वाले का करो पहले, कितनी पावर है, एक ऐड करूंगा तो थ्री हो जाएगी ना, डायरेक्ट कर दिया है ना, और नीचे भी क्या आ जाएगा, सही है। अगले वाले पे, इस पे कितनी पावर है, जब कोई पावर ना दिखे तो मान लो कितनी है, वन है। तो बताओ वन में एक ऐड करूंगा कितनी हो जाएगी, अपॉन में भी क्या आ जाएगा। अच्छा ये तो नंबर आ गया खाली, तो नंबर का कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ तो एक्स है ही नहीं। तो जब सिर्फ नंबर आ जाता है, तो ध्यान सुनना मेरी बात में क्या बोल रहा हूं, जब सिर्फ नंबर आ जाएगा तो उस नंबर को लिखो, और उसके साथ में जो रिस्पेक्ट है उसको लिख दो, बस खत्म। अगर यहाँ वाई होता तो नंबर के साथ क्या लिख देते, वाई। अगर यहाँ जेड होता तो नंबर के साथ जेड, कोई भी नंबर हो, चाहे पांच हो, चाहे छह हो, चाहे सात हो, उस नंबर को लिखो और उसके साथ क्या लिख दो, एक्स। बस खत्म, इंटीग्रेशन हो गया। बात समझ में आ गई। देखो अगला, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, इसका करके देखो जरा खुद से, तो खुद से करो। देखो टू पावर है तो कितनी हो जाएगी, अपॉन में भी पांच है, देखो नंबर आ गया ना, मैंने कहा नंबर आएगा तो नंबर को लिखो, उसके साथ क्या लिख दो। अच्छा कितनी पावर है, तीन, तीन है तो चार हो जाएगी अपॉन में। अरे सीखा इंटीग्रेशन, बस यही इंटीग्रेशन है। अब मैं इसमें लिमिट रखना सिखाता हूँ, यहाँ लिमिट भी तो आएगी ना इधर से इधर। हाँ कर दो सी प्लस, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सी अब हट जाएगा जब लिमिट रखेंगे तो हम, ठीक है। तो अब देखो लिमिट वाला इंटीग्रेशन देखो कैसे करना है। इधर देखो जरा, जो भी एग्जाम्पल है लिख लेना। अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट कैसे आएगी, इधर लिखा मैंने वन, इधर लिखा मैंने टू, ये लिमिट है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और ये ऊपर है तो इसको क्या बोलूंगा, अपर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। बाकी अंदर का सेम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। पहले आपको क्या करना है, इधर देख लो जरा, पहले आपको जो सिंपल इंटीग्रेशन सिखाया है मैंने वो करो, पावर में एक ऐड करो, वो नीचे लिखो, करो। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, सही है। एक्स का क्या होगा बताइए, अपॉन में, इसके वन मान लेते हैं ना, और ये तो नंबर है, तो नंबर का क्या हो जाएगा, सही है भाई। नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, यहां लगाने हैं ब्रैकेट, सी नहीं लगाना, अब लिमिट में सी नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट लगा दिए। और ये जो लिमिट है, वन यहां लिख दो और टू यहां लिख दो, ये लोअर लिमिट हो गई। और ये अभी आंसर नहीं आया, अब देखते रहो क्या होगा।
सबसे पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, जहां जहां एक्स है वहां क्या रखोगे, अपर है क्या 2 है ना, तो जहां जहां एक्स है सब में 2 रख दो। रखो जरा क्या होगा, तो 2 का क्यूब अपॉन में 3, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, और ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, चलो अभी लिख देता हूं 2 ब्रैकेट में 2 रख दिया, अपर लिमिट रख दी। अब बताइए माइनस का साइन लगाना है, फिर क्या लगाना है, दूसरे ब्रैकेट में आप क्या रखोगे 1, जहां जहां एक्स है सब में 1 रख दो। तो बताओ यहाँ पे 1 का क्यूब अपॉन में 3, 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट में, बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई। जितनी जगह एक्स से पहले वहां अपर लिमिट रखो, चाहे 3 होता तो 3 रखता, 4 होता तो 4 रखता, और जितनी जगह फिर एक्स है वहां पे लोअर लिमिट रखनी है, बीच में क्या लगाना है माइनस, को ध्यान रखना बीच में माइनस लगेगा, प्लस नहीं लगेगा। अब इधर देखो, क्यूब करो, 2 का क्यूब कितना होगा 8/3, 2 का स्क्वायर कितना होगा, और ये 2 2 जा कितना हो गया, 2 2 जा 6, गुड, सही पढ़ लो, ध्यान मत दियो किसी पे। 1 का क्यूब 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में, और ये 2 बन जा, सही है। ये तो सवाल करने आते हैं ना, तुमसे बचपन में करे होंगे छोटी क्लास में। इसके नीचे क्या मान लेते हैं, एलसीएम करते हैं नीचे का, क्या आएगा एलसीएम बताइए, 6 आएगा एलसीएम। अब टेबल पढ़ते हैं, 3 2 जा तो 8 2 जा, 2 3 जा तो 4 3 जा, 1 6 जा तो 4 6 जा, ऐसे करते हैं एलसीएम। ठीक है, इधर बताओ, इसके नीचे 1 मान लो, कितना आएगा, 3 2 जा तो 2 बन जा, 2 3 जा तो 3 बन जा, 1 6 जा तो 2 6 जा, सही है। बताइए ऐड करिए नहीं कितना आएगा, हाँ ऐड करो जल्दी, कितना है, बड़ा करा रहा हूं मैं इसलिए ताकि छोटे सब कर लोगे तुम। 28 और 24 कितना हो गया, 28 और 24 52 अपॉन में 6, अरे 52 ही हुआ होगा, 3 और 2 5, 5 और 12 अपॉन में, अब ब्रैकेट हटाओ माइनस करना है, तो 52/6 माइनस 17/6, जब नीचे का सेम होता है तो ऊपर ऐसे ही घटा देते हैं, पढ़ा होगा छोटी क्लास में, तो घटाओ कितना आएगा, अरे घटाओ, 12 में से 7 गया कितना 5, 4 में से 1 गया तो 35/आंसर, ठीक है। तो लिमिट लगने से फिर पूरा आंसर एक नंबर में आएगा तुम्हारा, जल्दी नोट करो। ये अगर नोट कर लिया हो तो इसका ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो बस। लिमिट है देखो 0 से 2, और फंक्शन है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। हाँ, अभी इसको अभी करना है, बाकी होमवर्क के उधर लिख रहा हूं। 10 to 2 की स्पीड पे इसको कर देते हैं, देखो कितना आएगा, x की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 3/3, पावर लग गई 0 से 2, अपर लिमिट रखो 2 की पावर 4/4 प्लस 2 की पावर 3/3, तो इधर वाला 0 हो गया, 16/4 प्लस 8/3, 4 4 जा 16, 4/1 प्लस 8/3, 3 4 जा 12 प्लस 8/3, 20/3 आंसर, ठीक है। तो अब ये वाले जो क्वेश्चन है आप घर से कर लाना, उतार लो ललित।